हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल में। अगर आपका भी सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का और आप भी चाहते हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बने और आप भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी चलाती है उनमें आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप ये 5 गलतियां भूल के भी मत करिएगा। ये 5 गलतियां ऐसी हैं जो लगातार स्टूडेंट्स करते आ रहे थे पिछली बारी, और इस बार भी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लगातार हमसे पूछ रहे थे कि सर ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमने नहीं करनी है आगे, क्योंकि वो बच्चे जो है पिछली बारी अच्छे से अच्छे नंबर लाके भी इस बार उस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो वे गलतियां मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आप भी एक बिगिनर, आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं और आप भी जाने वाले हैं सीयूटी का एग्जाम देने, तो भाई कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी वो चीज स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो अपनी गाइडलाइंस जारी किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एग्जाम देते हैं तभी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा। नहीं, भले आप एग्जाम दे रहे हैं, आप स्कोर कार्ड हाथ में लेके घूमते रहे, आपका एडमिशन नहीं होगा। वो 5 गलतियां क्या है समझिएगा। सबसे पहले गलती पे अगर हम चले तो भाई पहला पॉइंट ही हमारा यही है कि आपका जो क्लास 12th का एग्जाम है, क्लास 12th का जो एग्जाम है वो आपका अगर पीसीबी से हुआ है, पीसीएम से हुआ है या जिस सब्जेक्ट से हुआ है वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको, यानी कि वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से ही सेलेक्ट किए हुए डोमेन्स आपको सेलेक्ट करने होंगे सीयूटी एग्जाम में, नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको कंसीडर नहीं करेगा। लाइक अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैं तो उसी को ही सब्जेक्ट आप डोमेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चूज करेंगे तो जाके आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसीडर करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिएगा एकदम स्पष्ट तौर पे। ठीक है, अगर मैं दूसरे बिंदु की बात करूं तो आपका जो दूसरा बिंदु है वो है कि अगर आपके पास में भाई जो आप कहते हैं कि भाई मेरे पास में 12th का जो मेरे पास में मार्कशीट है, कई बार ऐसा होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स के एक में जैसे उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्जाम दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम दिया और मैथ में उनका बैक लग गया, तो मैथ की वो किसी भी बोर्ड से दे देते हैं, उनके पास 2 मार्कशीट हो जाती है। तो आपके पास में डुअल मार्कशीट बिल्कुल अलाउ नहीं है। ठीक है, आपके पास में एक मार्कशीट होना चाहिए, कोई एक ही रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए जिससे आपके पास में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए जिससे मतलब आपका एक मार्कशीट बना हुआ हो। डुअल मार्कशीट बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। अगर मैं तीसरे बिंदु की बात करूं तो आपको लैंग्वेज आपकी मैंडेटरी है, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना ही करना है। ठीक है, लैंग्वेज लगभग आपको हर एक कोर्सेज में सेलेक्ट करना पड़ता है, चाहे आप हिंदी सेलेक्ट करिए चाहे इंग्लिश, लेकिन आप देख लीजिएगा प्रोबेबली कई सारे कोर्सेज में आपको इंग्लिश सेलेक्ट करने को कहता है, तो वो आप बुलेटिन फॉलो कर लीजिएगा। आप बुलेटिन कहां से मिलेगी आपको, आप जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। साथ में आपको एक वेबसाइट बताता हूं, दैट इज cuet.samarth.ac.in। इस पे आप जाएंगे, कोर्स सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देगी। वेबसाइट क्या है, cuet.samarth.ac.in। ठीक है, ये आपकी तीसरी गलती है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे अगर आप डोमेन की बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी डोमेन्स को 2 कैटेगरी में कंसीडर करती है। 2 कैटेगरी क्या क्या होती है सर? उनकी पहली कैटेगरी होती है B1 और दूसरी कैटेगरी होती है B2। B1 में सारे कोर डोमेन्स आते हैं, कोर डोमेन लाइक आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, और B2 में आपके आते हैं मतलब अनप्रोफेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल डोमेन्स लाइक आपका फिजिकल एजुकेशन हो गए ये सारे। ठीक है, पीई वगैरह। तो भाई आपको कंसीडर करना है कि इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि B1 से आपके 2 डोमेन तो मैक्सिमम आपके सेलेक्ट होने चाहिए, यानी कि आपके पास में क्या है कि आपका 2 मिनिमम कोर डोमेन होना चाहिए। इसके अलावा आप 1-2 आप प्रोफेशनल यानी कि जो आपके पास में फिजिकल एजुकेशन वगैरह है वो आप ले सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपके पास में 2 मिनिमम आपके पास में B1 का डोमेन होना चाहिए। अब आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ स्टडी कैपिटल पे हमेशा आपको बताने के लिए कि कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अप्लाई कर सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। सीयूईटी की हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ आपके समक्ष, आपके पास में हमेशा खड़ा हूँ स्टडी कैपिटल का एक सदस्य बन के। बाकी स्टडी कैपिटल की पूरी टीम आपके साथ में है जो आपको एक एक बिंदुओं पर गाइड करने वाली है। ठीक है, आगे मैं बात करूं आपको, मैं समझाऊं एक चीज। लैंग्वेज तो हो गया, डोमेन तो हो गया, जर्नल टेस्ट आपके लिए समझिएगा कि जर्नल टेस्ट का भी एग्जाम आप अगर दे रहे हैं तो जर्नल टेस्ट आपको किस किस चीजों में सेलेक्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आप जीटी का एग्जाम छोड़ भी देते हैं तो कुछ कुछ कोर्सेज है जिसमें आपका एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको बीए में लेना है तब आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। अगर आप यूनिवर्सिटी से आप बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पे आपका अगर जनरल टेस्ट सही सेलेक्ट करते हैं तब आपके पास में दिक्कत आएगी। ओवरऑल कॉम्बिनेशन आपके पास में बेहतरीन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन अगर आपके पास में बेहतरीन नहीं है तब आप एडमिशन
वहां पे जो है एडमिशन जब काउंसलिंग कराने जाओगे तब वहां पे आपको रोका जाएगा और कहीं ना कहीं आपको वहीं से हटा दिया जाएगा, ठीक है। और आपके पास में सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, चाहे वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो या जो डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट्स आपके लगते हैं वो सारे आपके सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। अन्यथा आप फॉर्म फिलिंग करते वक्त फॉर्म तो फिल कर लोगे, लेकिन आगे चल के जब आप एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम दे लोगे, उसके बाद जब काउंसलिंग कराने जाओगे तो आपको वहां पे काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपको बकायदा दिमाग में बिठा के रखने हैं, ध्यान में रखने हैं कि गलतियां भूल के भी नहीं करनी है। आगे आने वाले समय में जब आप आएंगे काउंसलिंग पोर्टल पे, CSCS पोर्टल जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल होता है, वहां पे आपको समझाना है कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या चीजें आपको अच्छे से प्रेफरेंस एंट्री फिल करा के आपको अच्छा कॉलेज दिला सकती है, वो सब कुछ जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लगातार मैं 2 सालों से आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, हर एक सही अपडेट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बता रहा हूं। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं कि एक दिन में मुझे 10 वीडियो बनानी है, कंपलसरी नहीं है मेरे लिए भाई, मैं एक ही बनाऊंगा, लेकिन आपके लिए सुटेबल बनाऊंगा। अब इसी वीडियो को चाहे तो मैं 4 बार रिपीट करूं, एक एक गलतियों को नोट डाउन करके अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊं, लेकिन हमारा वो उद्देश्य नहीं है कि आपको गुमराह किया जाए। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रॉपर वीडियो में आपको सारा कुछ बता चुके हैं, और इस वीडियो में मैं जो भी फैक्ट टू फैक्ट बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत सारी फालतू की अपडेट्स आपके सामने लाके आपको गुमराह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका भी बोर्ड एग्जाम है, 12th के आप स्टूडेंट हैं, आपको भी बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई करनी है, आपको भी जाके वहां पर रिटन टेस्ट देना है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यानी कि टफ रहने वाला है, क्योंकि भाई हर एक सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब आपको पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हालांकि बोर्ड एग्जाम आप बेहतरीन तरीके से दीजिए, साथ में CUET की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्टडी कैपिटल के परिवार के साथ में। क्या करना है, सिंपली आपको ऐप डाउनलोड करना है, ऐप पे जाके आप CUET UG क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, आप वहां पे जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन मतलब कोर्स को सेलेक्ट करके परचेस करेंगे तो आप हमारे फैमिली के एक सदस्य बन जाएंगे, और वहां से आप तैयारी कर सकते हैं CUET एग्जाम की। नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिएगा और व्हाट्सएप जरूर करिएगा, ताकि हम आपका नंबर सेव करके आपको हर एक इंफॉर्मेशन आपको सही समय पर पहुंचाते रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।